हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी हाजिर हूं आपके साथ। राजस्थान सरकार 1 अप्रैल 2024 से कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं चालू करने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आम जनता को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए अपने भाई के साथ तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगभग 10 से भी अधिक सरकारी योजनाएं जो है वो शुरू होने वाली है 1 अप्रैल 2024 से। साथ ही साथ तमाम योजनाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, पीएम सूर्य घर योजना क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, मातृ वंदना योजना क्या है। इसी के साथ दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना क्या है, पीएम उज्ज्वला योजना क्या है। इसी के साथ नल से जल योजना क्या है, लाडो सुरक्षा योजना क्या है। लगभग 10 योजनाएं मैंने बता दी है मेरे दोस्तों। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा दिया गया है। रोडवेज बसों के किराए में भी छूट कर दी गई है। पहले 30% छूट थी, अब उसको बढ़ाकर 50% की जो छूट है वो कर दी गई है प्यारे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों किसानों को बीज मिलने वाला है और पूर्व सैनिकों की विधवाओं की 2 बेटियों की शादी होने पर सरकार जो है वो 25,000 रुपए महिलाओं को देने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ फायदा रहने वाला है 1 अप्रैल 2024 से, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके प्यारे से लाइक के साथ। इसी के साथ अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो काला सा बटन जो आपको साइड में दिख रहा है उसे टच कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने भाई के साथ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में, जी हाँ मेरे दोस्तों, चाहे वृद्धा पेंशन हो चाहे विकलांग पेंशन हो, इन पेंशनों को क्या है कि बढ़ा दिया गया है। पहले 1000 पेंशन थी और अब उसको बढ़ाकर 1150 रुपए मिलने वाले हैं। तो तमाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनकी जो पेंशन है उसके अंदर राज्य सरकार ने वृद्धि कर दी है और अब उनको 1150 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं, चाहे विकलांग कैटेगरी से हो चाहे वृद्धा पेंशन से हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है। आप लोग चिरंजीवी योजना के बारे में जानते थे, ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है और इसके अंतर्गत सरकार आपको 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री देने वाली है। यह योजना पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार जो थी उसमें भी चलती थी, लेकिन इस सरकार के अंदर इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, लेकिन योजना सुचारू रूप से ऐसे ही चल रही है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आपको सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर जो इलाज है वो मुफ्त में मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जितनी भी गौशालाएं हैं उनके संचालकों को बिना किसी ऋण के 1 लाख तक का जो रुपया है वो सरकार देने वाली है कि गायों के लिए और अच्छे से सुरक्षा की जा सके, उन्हें जल उन्हें एकदम सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके। इसलिए गौ संचालकों को 1 लाख रुपए तक का बिना किसी ऋण का पैसा जो है वो मिलने वाला है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। ये भी गौशाला संचालक मेरे भाई है वो सभी इस योजना का लाभ है वो उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं चौथी योजना के बारे में। पीएम सूर्य घर योजना क्या है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपके घरों की छतों के ऊपर सोलर रूफ प्लांट लगाए जाएंगे और उससे बिजली को उत्पन्न किया जाएगा और इसके अनुसार 300 यूनिट तक बिजली जो है वो आपको फ्री मिलेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना का फायदा उठाते हुए आप हर महीने 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और अपने बढ़ते हुए बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं तो पीएम सूर्य घर योजना में जरूर आवेदन कराएं और उसका फायदा उठाएं मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं 5वीं योजना के बारे में, लाडो प्रोत्साहन योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, बेटी के जन्म पर सरकार जो है वो 1 लाख रुपए देने वाली है और जैसे जैसे आपकी गुड़िया बड़ी होती जाएगी उसी अंतराल में आपको जो 1 लाख रुपए है वो मिल जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए सरकार जो है वो देने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले
बेटी के जन्म पर सरकार आपको 5,000 रुपए दिया करती थी, मगर अब उसको बढ़ाकर 6,500 रुपए है वो कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है वो 1,500 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। तमाम चीजों में वृद्धि कर दी गई है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के पैसे हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, तमाम फायदों को बढ़ा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं 7 नंबर योजना के बारे में। किसान सम्मान निधि योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान भाइयों को 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर इसमें भी वृद्धि कर दी गई है और इसके अनुसार अब 6,000 रुपए तो केंद्र से आते ही थे, लेकिन इसमें वृद्धि करके 2,000 रुपए अपनी राज्य सरकार और देने वाली है। तो दोस्तों इसके अनुसार अब आपको सालाना 8,000 रुपए किसान भाइयों को मिलने वाले हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। चलिए दोस्तों 8 नंबर योजना के बारे में बात करते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिलने वाला है और इस योजना का जो फायदा है वो काफी भाइयों को मिल चुका है और काफी भाइयों को मिलने वाला है। तो कतार बड़ी लंबी है, लेकिन फायदा सबको है। क्यों? क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, सरकार के लिए भी और आपके भाई के इस छोटे से चैनल के लिए भी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर योजना के बारे में। 9 नंबर योजना है नल से मिलेगा जल। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार शहरों के अंदर सुबह के समय या शाम के समय नल से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार सरकार ने 25,000 करोड़ का बजट बनाया है और गांवों के अंदर भी अब पाइपलाइन बिछेगी और इसके अनुसार ग्रामीण लोगों को जल की आपूर्ति करवाई जाएगी ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं 10वीं योजना के बारे में और 10वीं योजना ये है लाडली सुरक्षा योजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके अनुसार जगह जगह महिला थाने खोले जाएंगे। किसी भी प्रकार की महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुरक्षा अगर हो तो वो क्या है कि उसके अंदर शिकायत दर्ज करवा सके। लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत जगह जगह महिला थाने खोले जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस योजना को रखा गया है। चलिए दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर वृद्धि कर दी गई है। पहले 1,000 मिलते थे, अब बढ़ाकर 1,150 कर दिए गए हैं। सैनिकों की विधवाओं को 2 बेटियों की शादी पर 25,000 रुपए जो है वो सरकार देने वाली है। साथ ही साथ रोडवेज बसों के किराए में छूट कर दी गई है। पहले 30% छूट थी, अब उसको बढ़ाकर 50% की जो छूट है वो कर दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों किसानों को फसल बोने के लिए बीज मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मनरेगा का जो पेमेंट है वो भी काफी लंबे समय से नहीं आ रहा है। तो मनरेगा के पेमेंट का जितने भी भाई इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। किसी के खाते में पहुंच चुका है, किसी के खाते में पहुंचने वाला है। तमाम बातें तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से और 1 अप्रैल 2024 के धीरे धीरे बाद में सब कुछ चीजों में जो है वो सुधार होने वाला है। नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है और तमाम चीजें जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी सरकारी योजना चलेगी, कब तक चलेगी, फॉर्म डेट क्या रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तमाम चीजों के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने भाई के साथ जुड़ जाते हैं तो तमाम सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपको समय समय पर बताता रहेगा कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चलेगी, कब तक चलेगी, फॉर्म फीस, फॉर्म डेट, लास्ट डेट, फर्स्ट डेट, साथ ही साथ क्या योग्यता है, तमाम चीजों के बारे में घर बैठे बैठे आपको जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए वो काला सा बटन दिख रहा है उसको टच कर दीजिए और जुड़ जाइए अपने भाई के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने भाई के साथ जुड़ रहे हैं तो भाई के साथ नहीं तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।